बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि आपको पता है वन डोजन जो होता है किसी में, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 12 एटम्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप पढ़ोगे बच्चों वन पेयर ऑफ आइटम में कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स होते हैं, 2 आइटम्स होते हैं। सिमिलर आप देखोगे कि अगर वन गॉगल्स पढ़ते हो तो आपको पता है 1 × 10⁻100 आइटम्स होते हैं उसमें। अगर आप वन ग्रोस पढ़ते हो तो उसमें 144 आइटम्स होते हैं, और वन स्कोर पढ़ते हो तो उसमें 20 आइटम्स होते हैं। तो एक ऐसा ही क्वांटिटी हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वन मोल की अगर बात करें तो वन मोल जो होता है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये जो 6.0022 है इंटू 10⁻23 है, इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मोल कॉन्सेप्ट में ये जो टर्म्स है ये किसी एटम्स के रिप्रेजेंट करने के लिए है। जैसे कि अगर हम एक कार्बन एटम ले लें, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है और कार्बन एटम का हमने 1 मोल लिया है, तो उसके अंदर अगर हमसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर कोई पूछता है तो नंबर ऑफ़ एटम्स अगर कोई पूछे तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो होंगे उसमें कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उसमें कार्बन के एटम्स होंगे। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। तो कार्बन एटम में अगर आपसे पूछे कि कार्बन एटम का 1 मोल कब होगा, तो जब आपका कार्बन एटम का मास 12 ग्राम हो तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। और कार्बन एटम के 12 ग्राम में ही नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, और 1 मोल ऑफ एनी एटम विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। सपोज़ करो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ले लिया, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का अगर हम 1 मोल लेते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम का 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम होंगे। बट हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना है बच्चों, 1 ग्राम है। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के बस 1 ग्राम जो हाइड्रोजन एटम का जो बस 1 ग्राम होगा वो ही आपके पास कितने एटम को प्रोवाइड करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आप देखो बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लेते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ गया, तो ऑक्सीजन एटम में क्या है, अगर हम O2 लेते हैं तो हमारे से अगर पूछा जाएगा कि O2 मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों, O2 मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास जो O2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे। और इनका अगर हम इनका मोलर मास निकालें तो हमारे पास जो इसका मोलर मास आएगा 2 इंटू 16 एंड दैट इज़ व्हाट 32 ग्राम। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम का 32 ग्राम जो होगा वो इसके 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। सपोज़ करो सिर्फ हमने ऑक्सीजन एटम लिया है, जब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन एटम आया, तो ऑक्सीजन एटम में अगर हमारे पास पूछा जाता कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है बच्चों, 16 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन का सिर्फ 16 ग्राम जो होगा वो इतने नंबर ऑफ एटम को कंटेन करेगा। इसका रिज़ल्ट ये आया हमारे पास बच्चों कि अगर कोई सा भी पार्टिकल हो, एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, अगर हम किसी भी पार्टिकल का 1 मोल लेते हैं, एनी पार्टिकल, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो पार्टिकल्स हो या नंबर ऑफ एटम जो होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पे जो आप लिख रहे हो, ये मोलर मास जो लिख रहे हो या मोलिकुलर मास जो लिख रहे हो आप लोग, ये सबका डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट मास का डिफरेंट होगा, और जिसका जितना होगा उस मोलर मास के अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे। जैसे जब हमने हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है 1 ग्राम है, और 1 ग्राम ही 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम को कंटेन करेगा। बट जब हमने ऑक्सीजन की बात की बच्चों, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंटेन करेगा इतने नंबर ऑफ एटम को, विच इज़ Na नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है बच्चों। तो अब आपने देखा
जैसा कि आप इसे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो बच्चों, तो हम अगर मोलर मास की बात करें, हमारे पास मास है, तो अगर हमने एक कार्बन एटम लिया है, तो कार्बन एटम है और उसको हमें पता है जो इसका 12 ग्राम है, वो 1 मोल को बना रहा है। वो 1 मोल में काउंट होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हमें पता चल गया 1/12 मोल होंगे। अगर कोई हमसे बोलता है कि आप m ग्राम में बताओ कि नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो m ग्राम में जो हमारे पास नंबर मोल होंगे m/12 होगा, 12 मोल होंगे। दैट इज़ व्हाट, जो 12 है, जो कार्बन एटम का 12 है बच्चों, वो 12 क्या है, मोलर मास है। और 12 के मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो इन m ग्राम, तो वो उसका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ व्हाट, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हो तो स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M होगा। सिमिलरली जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे जाते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि 1 मोल है। सपोज़ करो हमारे पास कार्बन एटम ही था, तो कार्बन एटम में जो हमारे पास पार्टिकल्स था, उसका 1 मोल जो है, उसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे, आपने देखा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स थे। अगर हमसे बोला जाए बच्चे कि एक एटम में बताओ, तो एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ मोल होंगे, तो 1/में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स होंगे। अगर आप यहीं पे ऑब्ज़र्व करो बच्चों, अगर आपके पास n एटम्स हैं आपके पास, और उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपसे कोई पूछता है, तो आप उसे n से मल्टीप्लाई करोगे, n/में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स आ जाएंगे। दैट इज़, अगर आप इसे कंक्लूड करो बच्चों, तो ये जो n एटम्स है, इसे अगर हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें, तो कैपिटल N/में एवोगैड्रो नंबर जो है वो आपको क्या दे रहा है बच्चों, नंबर ऑफ़ मोल बता रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो पहला फॉर्मूला जो था हमारे पास वो मास के अकॉर्डिंग था, दूसरा फॉर्मूला है नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो हमारे पास ये कैपिटल N होगा विच इज़ गिवन नंबर, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर होगा जो कि Na से रिप्रेजेंट होता है बच्चों। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M भी है, और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं बच्चों वो n अपॉन में Na भी है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखते हो, तो आपको स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M विल बी इक्वल टू n अपॉन में Na मिलता है। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और n अपॉन में n0, विच इज n0 का क्या यहाँ पे जो है बच्चों वो एवोगैड्रो नंबर है। और आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ 52.8 ग्राम। तो हमें पता है बच्चों जो आयरन है, आयरन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो हमें पता है विच इज़ कैपिटल M, मोलर मास कैपिटल M होता है, वो बच्चों कितना होता है 56 ग्राम होता है। हमें गिवन मास कितना है बच्चों, जो गिवन मास है ये है हमें 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो आपको पता ही चल गया होगा, 1 मोल के इक्वल होता है विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या आयरन के एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर। तो जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे n अपॉन में n0 इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, तो हमें नंबर ऑफ़ आयरन एटम निकालना है, दैट इज़ व्हाट n निकालना है हमें। तो स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू n0,
इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारे पास आ जाएगा बच्चों, m हमारे पास 2.8 ग्राम था और मोलर मास हमारे पास 56 है। नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास, तो आपके पास जो है ये बच्चों ये 2 है, और जब आप इसे काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों 3.011 इंटू 10 की पावर 22 आयरन एटम्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड दैट इज़। अब अगर आपके पास 1 मोल लिया है तो आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। तो आपके पास जो मास है वो 1 मॉलिक्यूल का है, और हमें जो निकालने होंगे वो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो मास निकालने होंगे, तो और वो हमारा मोलर मास होगा। तो मोलर मास विल बी इक्वल टू जो होगा बच्चों एक का मास इनटू जितने जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो है 10 की पावर -23 से 10 की पावर +23 कैंसिल हो गया। 5.32 इंटू 6.022 इज विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो जैसा कि हमने देखा बच्चों, एक मॉलिक्यूल का मास हमें गिवन था, एक मॉलिक्यूल का, और हमें पता है जब हम एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और मोलर मास निकालना था तो मोलर मास में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते और फिर हमारे पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो आप जैसे देख रहे हो बच्चों आपके पास N2 गैस है, तो ये N2 1 मोल है हमारे पास इस समय। जब हमने इसका मोलर मास निकाला बच्चों तो मोलर मास जो आएगा हमारे पास वो आएगा N2 का मतलब ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ 14, और आपके पास आ गया 28 ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो मास अपॉन में मोलर मास होता है। मास आपको निकालना है, मोलर मास आपके पास 28 है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.5 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28 इंटू 0.5 एंड इक्वल टू मास, एंड दैट इज़ व्हाट 14 ग्राम। ये आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम। अब आप देख सकते हो बच्चों, जो O2 मॉलिक्यूल है ये 1 मोल है, और 1 मोल का जो मोलर मास है वो कितना होता है बच्चों, मोलर मास जो होता है इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ 16 एंड दैट इज़ व्हाट 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में तो हमें पता है क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल में इसके इतने मास होते हैं, और इस 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जैसा कि हमें पता है। और अब हमें निकालना कितना है 8 ग्राम में। 8 ग्राम में कितना होगा, जब 32 ग्राम में हमें पता है बच्चों कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब 32 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम में कितने होंगे बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 32, और हमें निकालना कितने में 8 ग्राम में। तो 8 ग्राम में कैसे आएगा बच्चों, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 32 इंटू आपके पास आ जाएगा बच्चों 8। आप इसमें यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम इसे नेक्स्ट फॉर्मूले से भी करेंगे। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 4। इसे सॉल्व यहाँ पे जब आपने इसे सॉल्व किया बच्चों तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1.51 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा 32 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल्स थे,
और अब आपको 8 ग्राम में पूछा था, तो 8 ग्राम में आपके पास जो आंसर है वो ये। अगर हम इसे को फॉर्मूले के मेथड से करते बच्चों, तो हमारे पास गिवन मास था 8 ग्राम। मोलर मास हम जब निकालते हैं बच्चों, तो O2 का मोलर मास लेना है हमें। O2 का मोलर मास होता है 2 × 16 एंड दैट इज़ व्हाट 32 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा था हमसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालेंगे और एवोगैड्रो नंबर हमें पता था एंड दैट इज़ व्हाट 6.022 × 10⁻23। फिर जब हमने इस क्वेश्चन वैल्यू पुट किया, हमें फॉर्मूला पता है मास अपॉन मोलर मास जो गिवन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 अपॉन में 32 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, अपॉन में 6.022 × 10⁻23। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन 32 इंटू 6.022 × 10⁻23 आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.51 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये भी आंसर है बच्चों। इस मेथड से भी कर सकते हो और यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 करते हैं बच्चों। इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्मॉल m फाइंड करना है। आपको गिवन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे होगे कि आपके पास N2 गैस है। N2 गैस में जब आप मोलर मास निकालोगे, मोलर मास जब आप निकालोगे विच इज़ कैपिटल M, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन का मास, और ट्वाइस नाइट्रोजन का मास 14 होता है, दैट इज़ व्हाट 28 ग्राम। और आपको को पता है 28 ग्राम 1 मोल होता है। जो इस नाइट्रोजन है इसका 1 मोल 28 ग्राम है। आपको 0.5 मोल में निकालना है बच्चों। तो आपके पास मास अपॉन मोलर मास जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। मास आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है इनटू मोलर मास। मास आप निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.5 गिवन है और मास नंबर जो है आपको गिवन है, मोलर मास जो है आपका 28 है, दैट इज़ व्हाट बच्चों 14 ग्राम। सेकेंड पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 हम देख रहे हैं बच्चों। पार्ट 2 में क्या है, अब 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब सिर्फ नाइट्रोजन है, तो सिर्फ नाइट्रोजन का जो हम मोलर मास लेते हैं तो वो 14 ग्राम आता है, और इसका ये 14 ग्राम ही जो होगा वो 1 मोल कहलाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मास निकालना है, तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू बट नंबर ऑफ मोल्स। मास हमें निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल 0.5 है, मोलर मास हमारे पास 14 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो आपके पास आएगा 7, तो 7 ग्राम है। थर्ड पार्ट आप देखोगे, इसमें थर्ड पार्ट क्या है, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, यानी कि आपको कैपिटल N गिवन है 3.011 × 10⁻23। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, सिर्फ नाइट्रोजन एटम है बच्चों, N एटम तो नाइट्रोजन एटम। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे जो निकालना है, मास निकालना है, गिवन नंबर ऑफ, अब आप ये भी होता है, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो मास अपॉन मोलर मास होता है। तो अब आप नाइट्रोजन एटम का जब मोलर मास निकालते हो तो आपको पता है वो 14 ग्राम है। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास जो आंसर, तो जब आपके पास आंसर आएगा बच्चों, स्मॉल m आपको निकालना है, मास नंबर आपको मोलर मास आपको 14 पता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 3.011 × 10⁻23, और मोलर मास आपको गिवन है 6.022 × 10⁻23। इसे जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1/2, तो m इक्वल टू 14 × 1/2 एंड दैट इज़ व्हाट 7 ग्राम। ये आपका मोलर मास है, इसका गिवन मास आ गया बच्चों, जो आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6.022 में मास निकालना है। अब आपको पता है N2 है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं बच्चों, यहीं से करते हैं। फोर्थ पार्ट में जब आपको N2 गिवन है तो इसका जो मोलर मास होगा कैपिटल M वो ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम आ गए हैं, तो 2 × 14 एंड दैट इज़ व्हाट 28 ग्राम होगा इसका मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इतने गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 और हमें पता है एवोगैड्रो नंबर भी जो होता है वो भी इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों, मास निकालेंगे, तो मास अपॉन में मोलर मास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मास इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन में मोलर मास इंटू अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इंटू मोलर मास। जब हमने इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 अप इंटू मोलर मास, और मोलर मास जो है हमारे पास 28 है, तो मास इक्वल टू क्या आएगा 28 ग्राम। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको n निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब आपको पता है बच्चों जो सोडियम एटम होता है इसका जो मोलर मास है वो 23 ग्राम है, और एक जो इसमें जो नंबर ऑफ मोल है जितना इसका मोलर मास होता है और सोडियम ही है, सिंगल एटम है, तो यहाँ पे जो 1 मोल है वो 23 ग्राम के इक्वल है। अब हमें पता है मास जो गिवन है वो 46 ग्राम है, मोलर मास हमें पता है बच्चों इसका जो मोलर मास है वो 23 ग्राम है, एन हमें फाइंड करना है, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है बच्चों वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें फॉर्मूला भी पता था कि स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। जब हम इसे पुट करेंगे बच्चों तो 46 अपॉन में 23 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 23 टू जा 46, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज व्हाट 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दैट इज व्हाट 440.12 इज इक्वल टू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट अब सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो हमें मास गिवन है वो 8 ग्राम है, 8 ग्राम है हमारे पास, और हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है बच्चे। जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे ना तो हमारे पास जो मोलर मास आएगा ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बच्चों 16 होता है, एंड दैट इज़ व्हाट 2 इंटू 16 32 ग्राम आएगा। तो हमारे पास मोलर मास भी आ गया बच्चों। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है और एवोगैड्रो नंबर पता है, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन में Na। तो स्मॉल m आपको गिवन है 8, मोलर मास आपको गिवन है 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं, और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज़ व्हाट 1/4 इज इक्वल टू n अपॉन में 6.022 टू 10⁻23। जब आप इसे और सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 4, एंड दैट इज़ व्हाट 1.51 इंटू 10⁻23 आंसर।